बार सभी लोग जयकारा घोष करे। हमारे माताएं बहनें भाई बंधु सभी लोग जो जमीन में बैठे हैं ऐसे जमींदारों को प्रणाम, जो इधर उधर टहल रहे हैं ऐसे देश के गद्दारों को प्रणाम, जो चेयर में बैठे हैं उनको धुआंधार प्रणाम, और जो जमीन में बैठे हैं उन्हें आधा धुंध प्रणाम, और जो इधर उधर टहल रहे हैं उनको चैला फार प्रणाम। चलो अब भजन गाते हैं। अभी आप लोगों ने सखियों के द्वारा भजन सुना, हमारे व्यास जी के द्वारा भजन सुना। आप लोग चुपचाप सुनते रहे, लेकिन आप लोग भी गाएंगे, हम लोग भी गाएंगे, भाई बंधु भी गाएंगे, सभी लोग गाएंगे। तैयार हो जाओ, सभी लोग भजन गाएंगे। मैं कहूंगा प्रेम से हरि का नाम बोलो, माताएं बहनें कहेंगी सीता सीता राम बोलो, और इनके बाद भाई बंधु कहेंगे राधे राधे श्याम बोलो। तैयार? कोई कम न रह जाए, जोर से बोलना है। हाँ तू भी बोलना, तू भी कमजोर नहीं है, जोर से बोलना, बोल। हाँ चलो। हो प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता। रुक जाओ भैया, ऐसे आप बोलना है, जोर से बोलो, धमक क्या है, कोई रह ना जाए, जोर से बोलना। इस बार देखूंगा कौन बोल रही है कौन नहीं बोल रही है, मैं यहाँ से खड़े खड़े देखूंगा कौन बोल रही है, जोर से बोलना। ओ प्रेम से हरि का नाम भी बोलो। ऐसे आप बोलना है। अरे तो यार कुछ इनाम लगा दो, अब तो तुम ठीक ठाक हो गए हो। हाँ ठीक ठाक हो, ऐसे चिंता नहीं है, तो कुछ लगा दो। कई बार जो है चल गई है ना, ऐसे यार ठीक हुई। पुरस्कार लगा दो कुछ। हाँ जो कोई ज्यादा बोलेगा मेरी तरफ से 2.5 लाख रुपए इनाम। अब देखता हूँ कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है। 2.5 लाख रुपया मिलेगा जो कोई ज्यादा बोलेगा, और जोर से बोलना है। हाँ चलो इस बार देखता हूँ कि कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है। ओ प्रेम से हरि का नाम बोलो। ले मैं कहा दूं को प्रेम से हरि का नाम बोलो तो एक दुकरिया कर दी। शायद 4 मास हो तो 1000 किलो मठा से आता है। यार 2.5 लाख जो कोई सुनेगा तो मुंह खुल जाएगा। हाँ बात तो सही है, यही के मारे आके डुकरिया खोल दी ने समूह। अब देखो कम ना रहना, जोर से बोलो भाई। देखो भाई बंधु कम है लेकिन फिर भी ज्यादा बोल रहे हैं। वैसे कहा जाता है ब्यास जी कि मर्द की ताकत होती है आंखों में। मर्द की ताकत आंखों में जिस समय गुस्सा हो जाए तो पूरी ताकत तो ताकत उसकी यहाँ से समझ में आ जाती है कि गुस्सा है। और औरत की ताकत होती है जुबान पे। अगर ये ना चले तो कोई से लड़ाई ना हो। हाँ तो जिस समय पर अगर शायद देवरानी से जिठानी की लड़ाई होनी हो, या नंद की भौजाई से या सास की बहू से, फिर जाके पूरा का पूरा मोहल्ला जान जाएगा कि फलाने की घरवाली या लड़ रही है। अब बताओ भगवान का भजन नहीं कर पा रही है। जोर से बोलो, कोई रह न जाए, इस बार न रह जाए, जोर से बोलना। ओ प्रेम से हरि का नाम बोलो। कहां से बोलेंगी? एक जने ने सन की फारो तमाकू मिलाओ गटर गटर की गपक गए। अब मैं कह रहा हूं कि कहो प्रेम से हरि का नाम बोलो, तो मैं कहा दो प्रेम से हरि का नाम बोलो तो बताओ ऐसे नहीं बोल पाते हैं। जब तैयार हो जाना तो बता देना। प्रेम से हरि का नाम बोलो, नहीं बोल रही है, सुनो। जैसे तुम लोग लड़ रही हो
ऐसे आज मैं भी अपनी घरवाली से लड़ के आया हूं। 6 साल हो गए मेरी घरवाली के, मायके नहीं गई। आज बोली स्वामी चलो मायके घुमा लाओ। इतनी दूर है जैसे तुम्हारा गांव सरीला, 2-2.5 किलोमीटर। तो 6 साल हो गए मेरी घरवाली अपने मायके नहीं गई थी। आज बोली स्वामी चलो मायके घुमा लाओ। हमने कहा हो चले। तो मेरी ससुराल में 3 सालियां हैं। गौर से सुनना, मेरी ससुराल में 3 सालियां हैं। एक है 7 साल की, एक है 17 साल की और एक है 70 साल की। 7 साल की, 17 साल की और 70 साल की। अब मेरी सास की उम्र है 2 साल। जैसे हम पहुंचे तो हमारी घरवाली और हम दोनों लोग जैसे ससुराल के बाहर पहुंचे तो साली जो 7 साल की थी वो खेल रही थी। जहां उसने देखा तो भागते भागते मेरी सास के पास पहुंची। बोली अम्मा अम्मा जी जाओ जी जाओ। जो 17 साल की थी उसने तुरंत मेकअप बॉक्स निकाला, ले कंपाउंडर पोता, काजल ठासा और लिपस्टिक ठासा। कहे के मारे की सोचा थी कि जी जाओ थोड़ी लुफड़ाएं करी। अब बैठ गए हम खाए खा। जब बैठ गए हम खाए खा तो हमारी सास लाई बढ़िया पूरी सब्जी। और जो पूरी थी तो इतनी इतनी की थी, एक एक कौर की। मैंने एक पूरी उठाओ और सब्जी में मिलाओ और गपक गो। तो मेरी घरवाली सामने थी, वो कहती हद तो नाश हो जाए, कम से कम एक एक पूरी की 2-2 कौर तो कर जा। तो मैं समझो कि ये कहती एक एक पूरी नहीं 2-2 रगड़ा जा। मैं 2 पूरी उठा सब्जी में मिलाओ गपक गया। उसका चल मोरे मायके में नाक कटा दिया। दोनों लोग चल दिए तो जब अधवारे आए आधे पर तो गर्मी सताई। तो हमारी घरवाली बोली स्वामी गर्मी बहुत लग रही है, ऐसा करते हैं थोड़ी छाया में लेट जाते हैं। मैंने कहा एक छाया में लेट गए और जैसे लेटे ऊपर देखा तो बढ़िया शहद लगी थी। तो बोली स्वामी देखो शहद लगी है, चलो शहद तोड़ लेते हैं तो बच्चों को हो जाएगा। मैंने कहा बर्तन नहीं है। कहा तुम्हारा गांव कौन दूर है, चाहे जाओ बर्तन ले आओ। मैंने कहा तो मैं भागते भागते बढ़िया एक घड़ा लाया, एक बाल्टी ले आया, अपनी घरवाली के पास आया। मैंने कहा ले आओ बर्तन ले आया। तो मेरी घरवाली बोली चढ़ जाओ ऊपर। मैंने कहा को मैं आज तक पेड़ में नहीं चढ़ पाया। तो कहा हम तो चढ़ जाती है। मैं चढ़ जा। पीछे का किया धोती खोसा और चढ़ गई। और जब चढ़ गई तो जहां शहद लगी थी वहीं ततैयन का छितना लाग। तो जैसे वह शहद पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो शहद में न हाथ लाग के ततैयन के छितना में हाथ लाग गया। तो ततैया भन बनानी कुछ मूड़े में घुस गई, कुछ काने में घुस गई, कुछ नाक में घुस गई और कुछ ब्लाउज के अंदर ठंस गई। और जहाँ ब्लाउज के अंदर ठंसी थी ऊपर से धार छूट। मैंने समझो शहद के धार आ तो तुरंत वो धार में घड़ा अड़ा दो। इतनी तेज धार थी कि तुरंत घड़ा भर गयो। मैंने फिर बाल्टी अड़ा दिया, बाल्टी भर गई लेकिन धार ना बंद हुई। मैंने कहा शायदा कह बर्बाद जा। तो मैंने चुल्लू लगा ला, पेट गया कम से कम 70 लीटर पी गया। और जब सांस ली तो बहुत नून खा ला गया। मैंने कहा साथ तो बड़ी मीठी मीठी होती है, ये नमकीन नमकीन कहे लग रही है। मैंने अपनी घरवाली से पूछा कि क्या है ये साथ तो बड़ी नमकीन नमकीन है। कहे स्वामी ये साथ की धार नहीं है। तुमको काहे की धार है? कहा मैं साथ नहीं तोड़ पाई। तुमको ये धार काहे की है? कहा ये साथ की धार नहीं, साथ तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो ततैया लोग खा लो। तो ये साथ की धार नहीं है चलो इसलिए मैं कहा बड़ा नुखर रहा है। अच्छी चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह डाल। अच्छी चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह डाल। अच्छी चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह डाल। फिर खैनी का अच्छी चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह डाल। रगड़ के खैनी मुंह डाल। अच्छी चुटकी 90 ताल रगड़ के खैनी मुंह डाल। फिर खैनी का तेज कमाल। क्या ढाबा
रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही कहीं से? हाँ, लगता तो है कि कहीं से रोने की आवाज आ रही है। अब मुझे भी सुनाई दे रही है। तुम्हें भी सुनाई दे रही है, लेकिन यहाँ तो कौन रो रहा है? 2.5 लाख रुपया इनाम दिया था, कौन रो रहा है? हाँ? यहाँ पर कौन रो रहा है? तैयार रोवतिया ऊपर का हाथ उठावती जैसे मैं कोनो स्कूल का मास्टर ना हो तो हाजिरिया का भरा था। कौन रो रहा है? अच्छी चुटकी डब्बेता तुम चाहता अधर्म की